परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। ये मेरी बाइट शेव कर लेना आप। कभी जेल जा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं और संत रामपाल जी फूल बांट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्या भगवान को प्रचार की आवश्यकता है? तपस्या, जब वो पूर्ण संत इस पृथ्वी पे आते हैं तो उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि वो तपस्या करें या कुछ ऐसा करें। भगवान ही पृथ्वी पे तपस्या जरूर थोड़ी होती है परमात्मा को। तो भाई संत रामपाल से जुड़ी कई बातें हैं, कई पक्ष की हैं तो कई विपक्ष की हैं, कहीं आस्था है तो कहीं विश्वास है। नास्तिक और आस्तिक की बात लेके आज हम आपके बीच में मौजूद हैं। तो भाई हम कुछ पक्ष और विपक्ष के सवाल लेके हमारे साथ मौजूद है सुनील लाठर जी और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति ज़्यादा है और विरोध कम हो रहा है। देखो, विरोध की अगर हम बातें करें तो अब तो विरोध नहीं है। हाँ, पहले विरोध था जी। और विरोध वो कैसे था? वो अफवाहों के कारण था जी। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि भी बद से बदनाम बुरा होया करे। तो बदनाम किया गया और साजिश के तहत किया गया, अफवाहें उड़ाई गई असामाजिक तत्वों द्वारा। तो वो कुछ मीडिया के लोगों ने, जिसको हम कहेंगे कि देखो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया लगभग सच दिखाती है सारी चीज़ें, लेकिन जो मीडिया जैसे कहेंगे कि टीवी चैनल्स और दूसरी जो मीडिया है उसने काफ़ी गलत तरीके से संत रामपाल जी को पेश करने की कोशिश की। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को समझ में आ रहे हैं, उनके समाज कल्याण के कार्य समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके के संत रामपाल जी महाराज हैं, कितने पवित्र पाक संत हैं और कितने ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं। पूछते हैं सबसे पहले कि भाई आप संत कैसे लगाते हो? देखो, संत की बात नहीं है, वो पूर्ण संत हैं जी। पूर्ण संत और परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वो कैसे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई संत के पास एक तो जो पूर्ण संत होता ना उसको ही अधिकार होता पूरे विश्व में नाम दीक्षा देने का। जी। अब आप बात रही आपकी तपस्या की। तपस्या, जब वो पूर्ण संत इस पृथ्वी पे आते हैं तो उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो तपस्या करें या कुछ ऐसा करें। भगवान ही पृथ्वी पे तपस्या जरूर थोड़ी होती है परमात्मा को। अब जैसे मान लिया कबीर साहब 600 साल पहले यहाँ पृथ्वी पे आए तो उन्होंने कोई तपस्या की थी? जी। नहीं, तपस्या नहीं की। हाँ, जब वो पूर्ण गुरु इस पृथ्वी पे आते हैं तो भक्ति करते जरूर हैं अपनी जो मार्गदर्शन पे उनको चलते हैं उसको दिखाने के लिए। देखो, मैं भी भक्ति करता हूँ, वो भक्ति होती है। उसको अगर तपस्या, पता है अपने दिमाग में और समाज के दिमाग में तपस्या क्या कारण है कि भी हम धूने पे बैठ गए और राख मसल ली। मैं इसलिए तपस्या का जिक्र कर रहा हूँ आपसे कि भाई तपस्या उसको बोलते हैं कि ऐसे बैठ गए, योग मुद्रा में बैठ गए। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज में सहज मार्ग बताते हैं जिसमें भक्ति करनी होती है। मंत्र दीक्षा देते हैं, उसका जाप करना होता है, श्वासों का सिमरण देते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज भी हमें करके दिखाते हैं कि भाई ऐसे करना होता है और लाखों करोड़ों अनुयायी उनके संत रामपाल जी के कर रहे हैं। अब आप उसको तपस्या का थोड़ा दूसरा मीनिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा बोल गया, लेकिन वो भक्ति है। संत रामपाल जी के करोड़ों शिष्य हैं जो भक्ति कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज ने भी भक्ति की है, भक्ति कर रहे हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि भी ऐसे इस तरीके का वे होता है, ऐसे हमने करना चाहिए। जी। तो कई सामाजिक काम से भी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी। जैसे किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों ने भी सम्मान देना उनको शुरू किया है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विरोध की, कि विरोध उनका कहाँ से स्टार्ट हुआ। क्रौंथा धाम की अगर हम बात करें वहाँ से इनका विरोध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बरवाड़ा से, और फिर तो आपने पता ही है। तो वहाँ विरोध का क्या कारण रहा था ज़्यादातर? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अब जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में, आम व्यक्ति भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई उस व्यक्ति के बारे में ये कह दिया कि इस व्यक्ति ने ये गलत कार्य कर दिया और उसने किया नहीं, लेकिन पूरी साजिशन के तहत कुछ लोग पीछे पड़ जाएं, जगह जगह प्रचार करना शुरू कर दें। तो ऐसे हुआ, संत रामपाल जी के प्रति विपरीत प्रचार किया गया, असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के तहत किया, तो उससे अफवाहें फैल गई, तो उससे थोड़ा सा विरोध शुरू हुआ और उसके कारण ऐसा वहाँ पे। जी सुनील जी, मैं इसी प्रश्न से आपसे एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई क्या भगवान को प्रचार की आवश्यकता है या उनके खिलाफ नेगेटिव प्रचार करके उनकी छवि को खराब किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। भगवान को प्रचार की आवश्यकता ये बात नहीं है। देखो, भगवान तो
कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान भी जब इस पृथ्वी पे आता है अपनी कुछ लिमिटेशन लेके आता है जी कि भाई जैसे संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बता रहे हैं, जी तो एक वार्ता, अगर ये लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा, संत रामपाल जी भी अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें बताते हैं जी परमात्मा की और शैतान की काल की एक वार्ता हुई थी पहले जी कि भाई शैतान, परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आए तो शैतान ने प्रार्थना करी थी कि भाई आप जबरदस्ती इन जीवों को मत लेके जाना ऊपर, इनकी मुक्ति नहीं करना, जी उनको पहले ज्ञान को समझाना, जो आपके ज्ञान को समझ जाए जी वो आपका, और जो आपके ज्ञान को ना समझे वो काल शैतान का। तो एक लिमिटेशंस हैं, और ये एक लंबी, बहुत लंबी स्टोरी है। जब आप इस पे सृष्टि रचना पे जाओगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें एक लिमिटेशन है, तो परमात्मा अपना ज्ञान बताते हैं और ज्ञान से ये सारी चीज़ें, सारा माहौल परिवर्तन होता है। तो और वो ऐसा नहीं है कि भी जैसे मैं प्रचार करूं मेरे से कुछ हो जाएगा। अब वो समय है परमात्मा का, वो ऑटोमेटिक ये प्रचार बढ़ता जा रहा है। उसका एक रीजन है। अब देखो सोशल मीडिया चल पड़ी, किसी को पता था? नहीं पता था। 7-8 साल से कितनी जबरदस्त एक्टिव हुई, ये परमात्मा की ही दया है तो कि भाई ये सोशल मीडिया चल पड़ी, ऑटोमेटिक ज्ञान प्रचार हो रहा है। अब इसको ये कहें कि भी अब जैसे मोबाइल से मैं गुरुजों के बारे में कोई बता रहा हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं, अब कोई ये कि मैं कर रहा हूँ, जी नहीं मैं नहीं कर रहा, ये परमात्मा करवा रहे हैं सारा। और ये एक समय आ गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विस्तार बड़े जबरदस्त तरीके से होगा और पूरे विश्व में होगा। ये मेरी बाइट शेव कर लेना आप। जी। और आज से कुछ साल पहले भी अगर आपको ये दिखे कि भी करोड़ों अरबों शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के होंगे। मैं करसोड़ा गांव से हूँ, मेरा यहाँ से शादीपुर से 1 किलोमीटर गांव है। सन 1994 से संत रामपाल जी महाराज गुरु के रूप में, भगवान के रूप में करसोड़ा गांव में, बूढ़ा खेड़ा गांव में, शादीपुर गांव में लगातार यहाँ पर अपना ज्ञान फैला रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस समय भी यही बातें बताते थे कि भी आज आप लोग 500, 700, 1000 शिष्य हो, थोड़े समय बाद ये कई हजारों में हो जाओगे, उसके थोड़े समय बाद आप लाखों में हो जाओगे, उसके थोड़े समय बाद आप करोड़ों में हो जाओगे, और उसके बाद आप अरबों में हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें निर्धारित हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। और डायरेक्टर कहो, नायक कहो, जब नायक, अब आप कोई फिल्म देखते हो तो विलेन नायक को तंग करता है, लेकिन नायक जब अपनी सच्चाई पर, पवित्रता पे अडिग रहता है, तो संत रामपाल जी नायक हैं, अपनी सच्चाई पे, पवित्रता पे अडिग हैं। लेकिन जीत किसकी होती है? विलेन मारा जाता है और नायक जीत जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो जीत रहे हैं। कितना जबरदस्त विरोध था। आप देखो हरियाणा में, आसपास के क्षेत्र में आज कितनी पॉजिटिविटी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति है। आप एक आदमी से पूछो, आप आसपास के किसानों से पूछो, गरीब लोगों से पूछो, कितने जबरदस्त समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। बिल्कुल, समाज कल्याण में आपका एक सबसे बड़ा योगदान है रोटी, कपड़ा और मकान। वो अब ना काफ़ी सारा बढ़ भी रहा है, लेकिन उसमें कई गरीब लोगों के सवाल है कि भाई वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग संत रामपाल जी का नाम लेते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। संत राम, अब देखो जुलाना हल्के का मैं एग्जांपल दूं, ऑल इंडिया में गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, राशन वितरित किया जा रहा है। तो आप जुलाना हल्के को लेको, यहाँ पे 38 मकान लगभग बन चुके हैं। आप राजगढ़ में जाओ, आप नंदगढ़ में जाओ, आप पडाना में जाओ, आप इसमें बुवाना में जाओ, तो पौड़ी में जाओ, आसपास 38-40 मकान अपने ब्लॉक में यहाँ पे बन रहे हैं आसपास के क्षेत्र में। तो आप पूछो किसी से, क्या वो संत रामपाल जी के शिष्य हैं? और एक बात और मैं बता दूं आपको, संत रामपाल जी या उनके शिष्य कभी भी बाध्य नहीं करते कि भी आप हमसे जुड़ो जी। नहीं, कभी नहीं कहा। हाँ, आपको विचारधारा सही लगे, आपको फैक्ट सही लगे, संत रामपाल जी आपको सही लगे तो आप जुड़ो। लेकिन किसी को कहा नहीं जाता कि आप हमारी विचारधारा को मानो, कोई किसी के साथ जबरदस्ती की जाती हो, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल एक प्रकार की अफवाह है। तो किन किन लोगों को, मान लो भाई, जैसे मान लो भाई, आपको कैसे पता चलता है कि भाई किसी को मकान की ज़रूरत है या किसी को आवश्यकता है, या कौन से लोग आपसे संपर्क करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? देखो, एक तो ऐसा होता है, अब जैसे आसपास के गांव में मकान बना दिया तो वैसे पता चल जाता है कि भी देखो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश से मकान बना रहे हैं। एक तो ये माध्यम है। दूसरा, एक IVR सिस्टम बना रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो वायरल कर रखे हैं। तो उनके ऊपर कॉलिंग आती है कि भाई फलां फलां व्यक्ति को ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, फलां फलां भाईज है, वो बेचारा कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो हमारी टीम सर्वे करती है
और वास्तव में उसको दिक्कतें हैं ऐसी, तो उसका समाधान संत रामपाल जी से प्रार्थना करके उसका किया जाता है। जी बिल्कुल। और कल की अगर हम बात करें 28 दिसंबर को जुलाना के अंदर कितने लोगों की आशंका है जी आने की? देखो, अगर जुलाना, वैसे तो हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक, क्योंकि उमंग और जोश लोगों में काफ़ी है और आसपास के किसान सभी वर्ग के लोग बड़े उत्साहित और उमंग में हैं कि भी हमारे परमात्मा को, हमारे किसानों के मसीहा को हम सम्मानित करेंगे। इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो 20,000 से 30,000 के समथिंग यहाँ पर पब्लिक आसपास के किसान आएंगे। बिल्कुल। तो ताऊ जी एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। सत साहेब भाइयों, राम राम। कब से जुड़े हो आप संत राम? मैं तो जी बस महीने महीने से। हाँ, अच्छा। मैं पहले नहीं जुड़ रहा था जी। तो कैसे पता चला आपको? और कि हम दनाना गांव में गए थे, जी हमारा पाइप चढ़ गया था, हमने पाइप की मांग करी थी, जी। हमारे थी पाइप दिए गए। अच्छा। हम कंधे तीसरे दिन हमारे दौरे पाइप आ गए। हमने प्रार्थना करी उनसे, पाइप दो, तो उनसे जब पाइप पहुँचा दिए जी। जी। जब से हमें इनका अच्छा। तो आप भी एक बार दर्शकों ने राम राम कर दो जी। सत साहिब, राम राम। तो आप कब से जुड़े हो? मैं तो बहुत पुराना जुड़ा महाराज जी से, जी। इनके विचारों से। जी। हम 294 से महाराज जी सत्संग सुनने वाले हैं। जब से 1994 से करसोड़ा गांव से हमें सत्यवान, मैं तो इनके विचारों से शुरू से ही प्रभावित हूँ। जी। शुरू से इन समाज में इस तरह नशा के खिलाफ और उनको कम से कम लाखों परिवारों को बचाया है। जी। शुरू से महाराज जी अच्छी शिक्षा देते हैं और शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बेरोजगारी पे, हर किसान पे, नौजवानों पे पूरा ध्यान दे रहे महाराज जी। हम तो इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हैं। जी। जो काम ये सामाजिक काम कर रहे हैं, नए महीने अब जनता समझ चुकी है कि महाराज जी एक परमात्मा रूपी भगवान उतर के धरती पर है। जी। सुनील जी, एक और कड़वा सवाल है मेरा। जैसे ही संत रामपाल जी के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है या अपने विचार रखता है, तो वो ये कहा जाता है कि भाई उनके जो समर्थक हैं, वो जो भक्त हैं, वो फ़ोन करके उनको धमकियाँ देते हैं, पोस्ट डिलीट कराने तक की उनको बात कहते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये समर्थक ऐसे, कोई समर्थक ऐसे नहीं करता है। वो वैसे कोई समर्थक बन जाता होगा जी। जैसे आम आदमी हो गया, और अब प्रभावित तो सभी हो रहे हैं जी। संत रामपाल जी से। एक तो होते हैं कि जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली, जी। एक वैसे समर्थक हो जाते हैं कि भी हमारे अब किसानों के मसीहा हैं संत रामपाल जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो आम आदमी कोई हो सकता है, वो उनकी भावना हो सकती है कि भी संत रामपाल जी के बारे में आप गलत मत बोलो। मेरा मानना है कि शिष्य ऐसे इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, और कोई वैसे इंटरनली जैसे जुड़ जाता है ना, तो वो दूर बैठा होता है, उनकी भावना जुड़ जाती है, ऐसा कोई हो सकता है, ऐसी मेरी आशंका है। जी। एक झगड़ा भी हो गया था, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी वहाँ की। नहीं, वहाँ का जो मामला था वो काफ़ी गर्माया गया था एक बार। तो वहाँ उसमें क्या था कि दो भाइयों का आपस में था, और वो विकराल रूप, थोड़ा सा अलग रूप ले गया था, लेकिन वो उसके बाद भाईचारे ने बैठ के आपसी बातें कर ली, वो सारा सिमट गया था, और बड़े शांति प्रिय तरीके से वो भी आते हैं हमारे पास, हम भी जाते हैं, गले मिलते हैं, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। मतलब भाईचारे की एक मिसाल है। जी बिल्कुल। देखो, संत रामपाल जी हमें सबसे पहले तो ये सिखाते हैं कि भी भाईचारे में रहो, शांति प्रिय तरीके से रहो। अब आप संत रामपाल जी को ही देख लो, लगभग 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के पथ पे। कभी जेल जा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, और संत रामपाल जी फूल बांट रहे हैं। जी। तो कितना बड़ा, मतलब आप देखो ना भाई, एक परमात्मा जो संत, परमात्मा तुल्य संत या परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। लेकिन अब उनको पता है, जैसे कोई पत्थर मार दे, गाली दे दे, तो संत रामपाल जी को पता है आप बहुत बच्चे हैं, जैसे अपना कोई छोटा बच्चा हो, अपने आगे अपने को काट ले, अपने को कुछ कर ले, तो संत रामपाल जी हमें ये बताते हैं कि भी ये बच्चे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। हाँ, संत रामपाल जी हमें ये भी बताते हैं जब इनको ज्ञान हो जाएगा तो अपने कंधों पर बैठा लेंगे कि भाई हाँ, ये हमारे संत हैं जी। अब जैसे अब बैठा लिया, अब देखो हरियाणा प्रदेश या आसपास के प्रदेशों में संत रामपाल जी को लोगों ने अपने हृदय में बैठा लिया, अपने कंधे पे बैठा लिया, अब इनको ज्ञान हो गया। बिल्कुल।
चलो भाई, जो भी कमेंट बॉक्स में आपकी राय है वो ज़रूर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। कर दो इस वीडियो ने जी लाके शेयर। मैं तारा भाई विकी, तम देखा ला रहे हो आज का टाइम।